मुंबई जोगेश्वरी में शक्ति नगर के घरों को लगभग 5 सालों से तोड़कर रखा गया है, जिस पे वहां के लोगों की मांगे हैं कि हमें घर के बदले घर ही मिले। आइए जानते हैं इन्हीं समस्याओं से जुड़ी कुछ खास बातें हमारे राहुल शुक्ला जी की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं राहुल शुक्ला। आप देख रहे हैं A4E न्यूज। इस वक्त हम जोगेश्वरी के बहराम बाग के शक्ति नगर के पास है, जहां पे 2005 से ही यहां पे SRA प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें इनका घर तोड़ दिया गया, लेकिन घर के बदले घर नहीं दिया गया। इसी पे आज इनकी मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग में यहां पे बिल्डर के नाम से कहे जाने वाले योगेश यादव का यहाँ इन लोगों का कहना है कि निमंत्रण किया गया था, लेकिन वह यहाँ पे आ नहीं सके हैं। और मीटिंग के दौरान क्या हुआ, हम इन्हीं से पूछेंगे कि इनको क्या पता चला, घर के बदले घर मिला कि नहीं मिला। यहाँ पे नगर सेवक आए थे, यहाँ पे राजीव पेडनेकर यहाँ के नगर सेवक हैं। क्या उन्होंने कहा और आपकी क्या तकलीफ है, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे लोगों की तकलीफ ये है कि बिल्डर ने किसी को बिना बताए ही सब ये प्रोजेक्ट को बेच दिया, और वो कहीं अदर कंट्री के लोग थे, उनके हाथों इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बेच दिया और लोगों को किसी को पता नहीं। अब लोग बताइए कि कहाँ जाएंगे। आपने अभी सुना होगा कि मैं लोगों के साथ में हूँ, जो लोग विकास के साथ में हूँ, लोगों के साथ में हूँ। केवल जो पद्धति विकासक की है कि मनमानी जो कारोबार चल रहा है, जैसे चाहिए वैसे शिफ्टिंग देना, जहाँ वहाँ पे ढकलना, लोगों की बातें नहीं सुनना, लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, और एक हुकुमशाही के तौर पे जो काम हो रहा है, हम उसके खिलाफ में हैं। कोई कितना भी बड़ा बिल्डर डेवलपर इनको घर के बिना नहीं रख सकता, उसकी जिम्मेदारी मैं लूँगा और लोगों के साथ में खड़ा हूँ। मैं लोगों को सुविधा देना, मूलभूत सुविधा देना मुंबई महानगर पालिका की नैतिक जिम्मेदारी है। SRA में अगर चलता होगा तो SRA में भी सुविधा दे। जब तक आप विकास नहीं हो रहा है तब तक लोगों को गटर है, नाली है, शौचालय है, रास्ता है, पाय वाटर है, मतलब अलग अलग चीज़ें के जो काम होते हैं वो मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। योगेश यादव यहाँ एज ए विकासक करके एंट्री लिया। जब तक वो योगेश यादव यहाँ पर विकास कर रहा है, पिछले 12 साल से सिर्फ लोगों को गोल गोल घुमा रहा है। कोई भी क्लियर उनके तरफ से मैसेज नहीं मिल रहा है। हम इस चीज़ को कई बार उनसे मिलने का कोशिश किए और हमने हमारे यहाँ के भाइयों को लेकर के मिला भी जा करके, लेकिन उनका एक ही कहना है कि हम हमारे तरीके से ही काम करेंगे, हमको जो काम करना है, क्योंकि मैं मंत्रालय से लेकर के सारे ऑफिस तक सारे लोगों को खरीद लिया हूँ, कोई हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। हम मजबूर हो गए, इसलिए आज हमने जनसभा लिया है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोगों के साथ में लेकर के मोर्चा निकाल के हम हाउसिंग डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे। गरीब को कौन पिया? हाँ, हम लोग का तकलीफ है, घर तोड़ के तुम लोग जाएगा, हम लोग कहाँ रहने का, कहाँ खाने का, हमारे बाल बच्चे किधर पढ़ाई करने का? हाँ, हम लोग किधर रहने का? तुम लोग को ना ऐसा करेगा तो फिर हम लोग का आयरन क्या होएगा? हाँ, हम क्या बोलता है, पकीरोड़ी में 3 साल से मैं घर रुकाया था, कोई ने लाश में आके ना बुलडोजर लगा, पुलिस लोग लेके। हाँ, वो ताई है कि हमको सामान भी बाहर फेंका वो लोग, वो टाइम में कोई मदद नहीं करा हम लोग को। हमारा घर ऐसा भी तोड़ के रखेला, बनाया नहीं कुछ नहीं। 3 साल से 4 साल हो गया, मैं 3 साल रुकाया, 3 साल कुछ नहीं, वो तोड़ने को नहीं दिया। मैं लास्ट में बुलडोजर लेके कि मेरे को लास्ट में घर तोड़ा। 6 महीना हो गया मेरा घर तोड़ के भी। हमें बिल्डर से यही कहना है कि हमें बिल्डर का विरोध नहीं करना है। हमें बिल्डर से यही कहना है कि जो रूम उन्होंने तोड़े हैं वहाँ पर नई बिल्डिंग खड़ा करे, उसके बाद में दूसरे को शिफ्ट करे। बिल्डर ना हम लोग को रूम दे रहा है, बल्कि खाली एक धोखा दे रहा, और धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग, मतलब सारे घरों को तोड़कर वो प्रोजेक्ट जो है दूसरे को बेच के भागना चाहता है। बस हम सरकार से यही मदद चाहते हैं कि हमको जो है घर के बदले घर मिल जाए। साथ ढंग से काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम तो कर नहीं रहा है। वो तो खाली पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है, तोड़ के खाली ग्राउंड खाली कर रहा है, उसको बनाना नहीं है, खाली पब्लिक को धोखा दे रहा है। आज ये 13 साल से उसका वही काम चल रहा है। तकलीफ बहुत कुछ है। हम लोग ने अपने बच्चे का भूख से प्यास से मर के अपने एक ईंट के कैसा घर बनाया है। आज हम लोग को तोड़ के हम लोग को बेघर कर देगा। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे की नौकरी यहाँ है, हमारे बच्चे काम धंधा यहाँ करते हैं, बच्चे स्कूल यहाँ जाते हैं। आज हम लोग को इधर जो फकीर बारी में तोड़ के बैठा दिए हैं, वो लोग भटक रहे हैं। हम लोग कहाँ भटकेंगे बताइए? हम लोग 40 साल से हैं। हमारे बच्चे पैदे छोटे से बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए हमारे बच्चे। फिर आज जो घर तोड़ेगा तो हम लोग का, फिर वो चोर था तो एरिया का आदमी लाया क्यों उसको यहाँ पे? जब वो चोर था तो क्यों लाए? जब उसने कंपनी भेजा, पूरी एरिया का कंपनी भेज दिया, तो फिर उसको लाने वाले कौन है? एरिया वाला ही आदमी लाने वाले है ना? क्यों लाया? लेके क्यों लाया उसको?
मैं तो यही चाहती हूँ कि विकास सबको चाहिए, विकास हम तैयार है, लेकिन जिसका रूम है उसको पहले मिले, उसके बाद वो बेघर आके हमसे बोले कि नहीं मैं रूम तोड़ना चाहता हूँ, हम तैयार देने के लिए। लेकिन जिसका टूटा हुआ है उसको पहले दे देवे। बिल्डर को हमने देखा नहीं, ना बिल्डर हमें देखा, ना तो हमारे से उनसे बिल्डर से बात हुई। जो भी हुआ, आज नगर सेवक बोले हम आपके साथ है, लेकिन जिस वक्त रूम तोड़ रहा है बाजू बाजू का, उस वक्त नगर सेवक क्यों नहीं आ रहा है बोलने के लिए कि नहीं भाई तुम्हारा पेपर क्या है, तुम क्यों रूम तोड़वा रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो। वो चीज का अधिकार नरेंद्र प्रताप सिंह को भी है। जो भी भाइयों बहने मैं सबको बोलती हूँ कि वो जगह पे आप लोग मौजूद होइए, हमारा पेपर देखिए, बिल्डर को हमको सामने से बात कराइए, उसके बाद हम अपना रूम देने को तैयार। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य विकास में जावे, हम लोग का भविष्य बच्चे लोग का बदल जावे, लेकिन इस आधार पे नहीं कि बेघर करके नहीं, घर देकर आप विकास बनाइए। हम आपको सही सलामत आपको घर देने को तैयार है, पेपर देने को तैयार है, लेकिन वो चीज के लिए हमारे साथ में जितने भी जो हमसे वोट मांगते हैं हम उनको वोट देने को तैयार है। लेकिन आज जो जगह पे जो रूम तोड़ रहे हैं वो जगह पे उन लोग है क्या, नहीं है ना। अभी जैसे बोल के कहना कि हम आपके साथ में हैं, तो वो साथ में थे रूम तोड़ते वक्त नहीं थे, तो क्यों नहीं खड़े हुए वहाँ पर। यहाँ पे 2005 से ही इनका कंस्ट्रक्शन चालू है, मतलब काम चालू है, लेकिन पब्लिक को सिर्फ घर के नाम पे धोखा दे रहे हैं। प्रशासन और सरकार पे ये सवाल खड़ा होता है कि इनकी जिम्मेदारी जो घरों पे होती है कहीं न कहीं इनको देनी चाहिए और इनके घरों को निर्माण में सरकार को सहयोग करना चाहिए, लेकिन सरकार और एसआरए के अधिकारी वो सहयोग करते नजर नहीं आ रही है। इस वक्त यहाँ पे जो सीताराम एसोसिएशन के जो है, यहाँ पे सीताराम वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष है, आप क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे नजारा क्या देखने को मिला है आपकी मीटिंग करने के दौरान? नतीजा ये साहब है कि 12 साल हो गया उसको आके, 12 साल में कोई भी काम नहीं पब्लिक का सुनता ही नहीं है कुछ। बस दलालों को 10-20 दलाल उसके पास हैं, पैसा ले लेके अकेला आपको बुलाएगा और बोलेगा साइन कर दो, चेक ले लो, ऐसा ही चल रहा है। अगर सेवक जी जो बोले कि विकासक के खिलाफ नहीं है, तो विकासक के खिलाफ बोलो, विकास के खिलाफ नहीं है, तो विकास तो यहाँ की पब्लिक भी चाहती है कि विकास होना चाहिए, लेकिन वो विकास किस स्तर पे होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, उसका जो है विकास का कैसे विकास करेगा वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आज ही देखिए विकासक को बुलाया गया, विकासक आया ही नहीं। अब बताइए कि जो विकासक यहाँ नहीं आएगा तो हम कैसे बात करेंगे। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मैं जब घर से निकलता हूँ तो ये सोच के निकलता हूँ कि वापस घर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है। कभी फोन आता है कि नहीं, बिल्डर का लोग आता है, कभी फोन आता है पता ये चला, हम ऐसा लगता है गाड़ी चला रहा हूँ सपने में हूँ, हमको पता नहीं घर पे पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। एसआरए के जो सिस्टम है, जो ऑफिसर हैं, उनको सही तरीके से काम करके और बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम यादव के साथ राहुल शुक्ला, A4U मुंबई।